गाइस, रेनबो और एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जनरली 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है नेसेसरी कंडीशन रेनबो फॉर्मेशन की। जैसा हम लोग जानते हैं कि नेचर में हमें हमेशा रेनबो तो दिखाई नहीं देती है। क्यों, कब दिखाई देती है, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन। तो इस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड हो गया आपका ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो रे डायग्राम बनाना होता है उसे आपको दिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स का जनरली पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर रे डायग्राम का है तो 2 मार्क्स भी दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन द कलर सीक्वेंस। जो आपका रेनबो में कलर सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर कलर ही उसी तरह से क्यों है। जैसे रेड टॉप पे है, वायलेट बॉटम में है, वायलेट ऊपर क्यों नहीं है, रेड नीचे क्यों नहीं है। तो कलर बेस्ड, कलर सीक्वेंस बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका बेस्ड ऑन द फिजिकल इवेंट्स। तो जितने फिजिकल इवेंट्स होते हैं, आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो कौन से फिजिकल इवेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन बेस्ड ऑफ द ब्राइटनेस, कि जो आपका रेनबो है उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है। या कोई जैसे आप फ्यूचर में जाके आप पढ़ेंगे सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंडरी रेनबो की ब्राइटनेस जनरली कम होती है, जो प्राइमरी रेनबो होती है उसकी ज़्यादा होती है। तो जनरली और जो प्राइमरी रेनबो है वो भी अलग अलग इंटेंसिटी में देखी जाती है। कोई ज़्यादा ब्राइटर नज़र आएगी, उभर के आसमान में नज़र आएगा, कोई हल्का बहुत कम शेड होगा। ऐसा क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ टाइमिंग, कि जो टाइमिंग होती है बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें कभी रेनबो नहीं दिखाई देती है, या फिर जब सनसेट होने वाला होता है उस समय रेनबो नहीं दिखाई देता है, क्यों। या फिर एकदम दोपहर में हमें रेनबो नहीं दिखाई देता है, क्यों। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है आपके फॉर्मेशन की, ऐसा क्यों है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपको सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उससे पहले समझते हैं हम लोग कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे रे को डालें, रे कहाँ जा रही है, वाटर से, जनरली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। नीचे वाला एयर है, रेयर मीडियम है, और ऊपर एक ऐसा मटेरियल जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है, और साथ में यहाँ रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो जैसे जैसे एंगल हम चेंज करते हैं, आप ये देखो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर ध्यान दो, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही है। और जैसे जैसे एंगल हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं, अब क्या हुआ, अब टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बाउंस बैक कर गई सेम मीडियम में। अब कोई भी पोर्शन लाइट का रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्या आपका जो इवेंट में दिखाया गया था यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। डिस्पर्जन वर्सेस स्कैटरिंग, डिस्पर्जन हो रहा है या फिर स्कैटरिंग हो रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास लाइट है, यहाँ पे लाइट क्या हुई है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में ब्रेक हुई है यहाँ पे। और अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में ब्रेक हुई है, इसका मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, इसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। और यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो सकता है। स्कैटरिंग के लिए क्या ज़रूरी है, जो स्कैटरर है, जो स्कैटरिंग कराएगा पार्टिकल, उसकी साइज़ लाइट के जो वेवलेंथ होती है उसकी साइज़ के बराबर होनी चाहिए, या उस ऑर्डर का होना चाहिए। लेकिन रेन ड्रॉप की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, ये उस ऑर्डर का नहीं होता है। इसका मतलब जो लाइट रेज हैं वो रेन ड्रॉप के द्वारा स्कैटर्ड नहीं किए जाएंगे। क्या हुआ, रेन ड्रॉप पहले वाले सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ है और डिस्पर्जन हुआ है। जब सेकेंड सरफेस पे लाइट पड़ी है,
यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे दो इवेंट हुए हैं। यहाँ पे फर्दर आपका स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है इंटरनली और रिफ्रैक्शन हुआ है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, जो यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ है। तो ध्यान दीजिए क्या नहीं हुआ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या नहीं हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। और क्या नहीं हुआ, स्कैटरिंग नहीं हुआ है। तो जब भी रेनबो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या कौन कौन से फिजिकल इवेंट्स होते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको रेनबो दिखती है। रिफ्लेक्शन बाहर भी होता है लेकिन वो रेनबो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन करता है, जो इंटरनल अंदर से जो लाइट रे आपका रिफ्लेक्ट होके आती है वो पार्टिसिपेट करती है रेनबो फॉर्मेशन में। तो रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। These are the three events which are responsible to form the rainbow.